कितना स्टेक सर? 10 बिलियन। 10 बिलियन। 10 बिलियन, ठीक है। अब 10 बिलियन में से आप 4 बिलियन लगा दें वो जो जिन लोगों ने फ्री के अकाउंट लगाए थे और उनको 500 मिला, वो 1 बिलियन करके ऐड हुआ, ठीक है। तो ये तो अगले 3 महीनों में इनके कितने टोकन आ जाएंगे? 100 टोकन आ जाएंगे, बड़ी हद है। और उसका भी अगर 10% इनको मिल रहा है तो 30 टोकन होंगे, ऐसा ही है ना। तो कितने 30 टोकन होंगे? तीन टोकन बनते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इनको 4 बिलियन को तो निकाल दें आप, पीछे बचे 6 बिलियन। तो रिवॉर्ड जितना भी जा रहा है हमने 6 बिलियन के हिसाब से लगाए, इसका 3% पर कितना बना है 100 डेज में? बताएं। कोई बताएं कैलकुलेटर, या मैं खोलूं कैलकुलेटर? सर 6 बिलियन का 100 डेज में 6 बिलियन बनेगा 1% के हिसाब से अगर बात करें तो। 3% की बात करें, 3 तो 6 बिलियन हुआ, 6 बिलियन का 3% 18 करोड़ बना, 180 करोड़ बना। यार आप लोग गलत कैलकुलेशन करवा रहे हैं, मैं खुद ही कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। सर 18 करोड़ हो गया। 18 करोड़। 10 बिलियन पे लगा लेते हैं यार, 10 बिलियन पे लगा लेते हैं। नहीं सर, 10 बिलियन में 18 करोड़ आ रहा है 3% का। 0.10 बिलियन 0.18 बिलियन होगा। कितना? 0.8 बिलियन 0.18 बिलियन। अरे नहीं सर, 18 करोड़ होता है। 18 हो गया ना, 180 मिलियन हो गया ना। हाँ, 180 मिलियन, ठीक है। अब इसमें से इस दौरान लोग ये 18 मिलियन को आपने लेके चलना है। इस 100 दिन में 18 मिलियन स्टेक हो सकता है? क्या कहते हैं? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 18 करोड़ कॉइन मैं कह रहा हूं 100 दिन में स्टेक हो जाए। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। 100 डेज बाद, मैक्सिमम 100 डेज में आपके सारे अकाउंट क्लोज हो जाए, जितने भी हैं, ठीक है। और मार्केट में सप्लाई कितनी आनी है आपको? 3%। बाहर कंपनी कितना दे रही है? 30%, लेकिन विड्रॉल की ऑप्शन 3% है, तो वो आपको मिलेगा 3%। 97% लॉक है आपका, जो आपको 500वें दिन रिलीज होना है। तो इस 100 दिन के अंदर 18 करोड़ टोकन स्टेक होता है, तो 101वें दिन सप्लाई कोई नहीं होनी। क्यों? क्योंकि नई सप्लाई नहीं आएगी, बहुत लिमिटेड आएगी नई सप्लाई, ठीक है। तो जब 100 दिन बाद सारी सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जो 10% आ रहा है वो मार्केट में 18 करोड़ ये होगा, जो पिछला लोगों ने अपने वॉलेट्स में रखा है, ये जो भी है वो रखा हुआ, वो मिला मिलू के कितना हो जाएगा? बड़ी हद है, 100 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये 100 करोड़ भी स्टेक पे लग जाना है। तो 3 से 4 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि सारे अकाउंट क्लोज हो जाने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ये 3 महीने सब्र करके गुजार लें, सस्ता बेच के गुजार लें, या जैसे मर्जी गुजार। ये 100 दिन आपने गुजारने। क्यों? क्योंकि आफ्टर 100 डेज जब नई सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही हो, तो ऑटोमेटिकली डिमांड आ रही होगी और प्राइस की बढ़ रही होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरह कंपनी ने जब ये कहा था कि भाई हम सारी सप्लाई खा जाएंगे, तो मैं आज आपको बता रहा हूं ये आफ्टर 100 डेज जिसके पास भी जो भी सप्लाई होगी ये कंपनी खा जाएगी। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंपनी आपसे इन्वेस्ट करवा के, उनके ऊपर प्रमोशंस देके, कुछ भी करके आपसे ये सारा बिल ऑफ टोकन कंपनी ले लेना है। ये मैं आपको, जिस तरह याद है आप लोगों को कि जब लोग कहते थे कि यार BFIC की सप्लाई बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है, इसको कम करें, ये वो,
तो मैं उनको एक बात कहा करता था कि कंपनी अगर देना जानती है तो कंपनी लेना भी जानती है। तो कंपनी ने मार्केट से सप्लाई कम करवा दी। अब अगर 100 दिन में आपकी BLF की सप्लाई खत्म होगी तो ये बात भी आप ज़हन में बिठा लें कि आफ्टर 100 डेज या विद इन 100 डेज जितना BFIC स्टेक था वो सारा अनस्टेक होके आप लोगों को मिल चुका होगा। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, सारा कुछ डिजाइन हो गया, इंप्लीमेंट उसके ऊपर शुरू होना है। दूसरा, डेक्सा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर जो कंपनी ने प्लान किया हुआ था कि आपको उसके ऊपर कंपनी ने वो देना है, क्या नाम है उसका, पेयर देना है। ठीक है, मैं अब आ गया हूं, मैं इन्हीं चीजों के ऊपर हूं और मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है डेक्सा देता हूं। आज की मीटिंग की सबसे बड़ी गुड न्यूज दूं आपको। सर दे दें, उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी लोग। या फिर आप लोग ना जज्बाती हो जाती हैं। दे दें सर। चले देता हूं फिर मैं आपको, ये डाइजेस्ट करनी है आपने न्यूज, क्रिप्टो चलती है न्यूज। श्रीलंका जीत के आए हैं, डाइजेस्ट कर लेंगे, आप बोलिए। वेरी नाइस, गुड, आई लाइक इट। चले जी, फिर मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जो कि हमने अभी ये शेयर करनी नहीं थी, बात किया, ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ कर रहा हूं मैं, जाए जी ले अपनी जिंदगी। एक सेकंड, मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा। अब आपको पता चलेगा कि कंपनी का विजन। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात तो आप अपने ज़हन में बिठा लें कि दुनिया में अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है ना या आएगा तो वो बुलेटो है। इसके अलावा, इससे पहले, इसके बाद में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये पिछले 2-4 महीनों में गुजरे हुए में या अगले में कोई कह रहा है ना कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो आपको सिर्फ टोपी पहनाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, ठीक है, डिसेंट्रलाइज, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलना, आपको प्लान के ऊपर कोई नया प्लान मिल जाना है। अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है तो वो प्लान है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल हो तो अपना चपेड़े मार के कर लेते हैं लोग, वो वाला काम और है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलना। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ये जरा गौर करें और ये देखें। ये कल से आप पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे देखेंगे। गेट रेडी, ये ले, क्या है ये? धूम मचा रही, धूम, इसी पल का इंतजार था। सुपर 11 लाइव हो रहा है, जबरदस्त। नहीं, सुपर 11 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर है। एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर सुपर 11 हुआ, ठीक है। सुने, आपकी विकेट्स, एशिया कप की विकेट्स के ऊपर सुपर 11 होगा, बैट के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर, हर जगह आपको सुपर 11 नजर आएगा। टॉस के ऊपर सुपर 11 होगा, टॉस जो नीचे मैट पे लिखा होता है। हर जगह जहां पे भी दुनिया में एशिया कप का नाम आएगा उससे पहले सुपर 11 स्पॉन्सर्ड बाय एशिया कप आएगा। ग्रेट जबरदस्त, ये हुई ना चंद्रयान वाली बात, ये हुई, फोन पे पहुंचने वाले हो गए। हेलो उमर भाई, सर मुझे एक सेकंड, इमेजिन आपने ये करना है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग आपका सुपर 11 बनने जा रही है। पूछे क्यों? क्योंकि जितनी भी दुनिया की फैंटेसी लीग है वो एक टेरिटरी के हद तक है, लेकिन आपकी
ग्लोबल लेवल पे आ रही है, ठीक है। और इसमें पेमेंट गेटवे क्या है? ये बस ये सरप्राइज नहीं आपको, ये सरप्राइज PLV ठीक है। PLV होगा तो बहुत बड़ा। ये अब ये सुने, मेरी बात सुने, आपकी सुपर 11 की ऐप के ऊपर पेमेंट गेटवे लगाओ हमारा, और वहां पे ऑन रैंप लगाओ कि आप यूपीआई से बैंक के थ्रू आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। वहां पे बल्ले हो गई सर, बल्ले वहां पे एक्सचेंजेस के लिंक लगे हों, और पूरी दुनिया सुपर 11 कर रही हो मैच, और ये 50 ओवर का मैच है। पूरी जिंदगी जब भी इसकी हाईलाइट चलनी है, आपका सुपर 11 ही हर जगह नजर आना है, और सुबह से लेकर रात तक लोगों को सुपर 11 उनके दिमाग में बैठ जाएगा, इतनी दफा नजर आएगा ये, क्योंकि हर बॉल पे बैक पे इसका लोगो है, और वो जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर सुपर 11 चल रहा होगा, ठीक है। हर जगह सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका ये जो है क्या नाम है उसका, प्रेस रिलीजेस, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, जहां जहां पे वहां पे सुपर 11 आ रहा होगा। बस सर कर दिया आपने, कर दिया वो जो कम्युनिटी की डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, और आप देख लें क्या होगा। बस सिर्फ आप वो अनाउंस कर दें इसके साथ पेमेंट ऑप्शन क्या होगा, और समझ लें कि इसके बाद कुछ और नहीं है, सुपर 11 लाइव होगा, और अगर लोग उसके साथ बीटिंग कर रहे होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो बस मजा ही आ जाना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा उमर भाई, एक रिक्वेस्ट है, बड़ी लीग विन की है तो उसका सरप्राइज कम्युनिटी को कुछ तो देना है ना हमने। उमर भाई एक बिल्कुल सर, जरूर उसके बारे में बात करें सर। जी बताएं सर। एक रिक्वेस्ट है उमर भाई, उमर भाई एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतना करे कि जब भी कोई विकेट उकड़े, यानी जब भी कोई आउट होना, तो वहां पे आपको जो भी लगता है, BLOW या फिर BFIC, ऐसा कोई भी, ये जो एशिया कप आ रहा है, वहां पे कोई भी विकेट उकड़े तो वहां पे सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री दिखनी चाहिए, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप इसके हिसाब से करें, लेकिन उतना कर दीजिए सर। आप बेफिक्र हैं, आप बेफिक्र, ये आप छोड़ दें। एक लाइन याद आ गई मुझे, अपनी टीम खुद बनाएं, खेलें क्रिकेट जैसे आप चाहें और जीतें बेशुमार इनामात सिर्फ सुपर 11 के साथ। यार मुझे कॉल्स ना कर, ये देखें Join Super 11, build your dream team, and win amazing rewards. ब्लॉक ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पता भी है हमें, जरूरी होगा सर, देख लें। कोई जरूरी नहीं है भाई, मीटिंग से ज्यादा जरूरी क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इनोवेशन फैक्ट्री का विजन क्या है, मिशन क्या है, और टारगेट्स क्या है। आप ये इमेजिन करें कि आपकी सुपर 11 ग्लोबल लेवल पे आ रही है, इसमें जो भी पेमेंट गेटवे लगेगा वो ग्लोबल कम्युनिटी की मजबूरी होगी, ठीक है, इसमें पेमेंट गेटवे आपका यूज करने में। और इस चीज को इमेजिन करें तो इससे आपके प्रोजेक्ट को क्या हाइप मिलती है, बहुत ही कोई भाई। ये अब ये जिसका भी फोन है ना, ये ब्लॉक होने वाला है, मैं बता दूं आपको। कौन है इतना जज्बाती? अजीब लोग हैं यार, समझ ही नहीं आती। बिल्कुल
बिल्कुल लोगों को Okay. समझना चाहिए कि व्हाट्सएप मैसेज या टाइप करके ऑडियो डाल के भी छोड़ा जा सकता है। चलें कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। ऑफ खा लें भाई, कितनी दफा मना करूं, अगर मीटिंग में नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, जो मीटिंग में मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है लोग। तो गाइस ये सारी चीजें हैं जी, और बी लव के वाले से भी आपको एक गुड न्यूज देंगे बहुत बड़ी, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं जरा अभी एक आधा दिन ही हुआ आए हुए, मैं जरा अपनी कोई मुझे पता तो चलिए है कौन, मेरे तो इसके ऊपर वही बंद है। एक सेकंड, मैंने इसको ब्लॉक ही करना है जो भी होगा ये। ये लो, अगर इनको ब्लॉक कर दूं, ये 2-3 लोग हैं, बहुत इनको जोर से आया कुछ। मेरा व्हाट्सएप ही हैंग हो गया। एनीवेज यार, क्या कसम से पागल कर दिए लोगों ने। उमर भाई जी सारा चीज आपने बहुत अच्छा बताया और जबरदस्त मीटिंग रही आज की। इसके बाद भी कुछ लोग और कुछ, अरे अभी अभी खत्म नहीं हुई विजय भाई, अभी होल्ड करो भाई। ठीक है भाई। अरे आप तो जैसा बोल रहे हैं आपकी जबरदस्त मीटिंग रही है, अभी मीटिंग शुरू कहाँ हुई अच्छे से? हाँ रुको जरा सब्र करो। हाँ सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमें ऊपर वाले ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है ना सर, ये कामयाबी छोटी नहीं है। ये जो इन लीग्स में, पीएसएल में, आईपीएल में, बाकी लीग्स में 6-6 टीम्स होती हैं, ये उन टीम्स की ख्वाहिश होती है, उनको 8-8, 10-10 साल हो गए लीग में पार्टिसिपेट करते हुए, उन्होंने एक दफा फाइनल में भी नहीं पहुंची। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, आप देखें आप कितने लकी हैं, या ऊपर वाले की कितनी मदद आपके साथ है कि आप पहली दफा किसी लीग में और आपने उसको विन कर लिया। ये इसमें आपका, मेरा, हम सबका कोई कमाल नहीं है। यहां से हमारा यकीन जो है उस बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ऊपर वाले की मदद हमारे साथ है। तो अगर हमारी इस तरह की लीग में ऊपर वाले की मदद शामिल है ना, तो आप इस बात पे बिलीव कर लें कि इनोवेशन फैक्ट्री और उसके सारे प्रोजेक्ट्स में ऊपर वाले की मदद शामिल है। आज अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने 2 करोड़ लोगों को उनकी जिंदगियां बदलनी है, ये अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ये ऊपर वाले निकलवा रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात पे कि वो हमारे इन अल्फाजों को पूरा करवाएगा। और वो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। हम लोग, आप लोग, जिस बंदे ने जिसको इन्विटेशन दिया है, आप उसकी जिंदगी के आइडियल बनेंगे कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदली है। इस बात पे बिलीव कर ले, इसमें आपका, मेरा, इनोवेशन फैक्ट्री का कोई कमाल नहीं है। ये हम इस बात पे शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, जिसने हमारी ड्यूटी लगाई और हमारी मदद कर रहे हैं लोगों की जिंदगियां बदलने में। आज तक लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं इनोवेशन फैक्ट्री से, लेकिन हम भूखे हैं, हमारी भूख है, हम लाखों से खुश नहीं हो रहे। हम चाहते हैं करोड़ों लोग यहाँ से सक्सेसफुल हों, हम लोग करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने में उनकी वसीला बने हम लोग। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी भूख है, हम इसके लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री अपना बेस्ट दे रही है। मेरी अगर बात करें, मैं जो हो सकता है वो बेस्ट कर रहा हूँ हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कंपनी के लिए, हर स्ट्रेटजी, कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, उनको मैक्सिमम अचीवर्स बनाने के लिए, मैक्सिमम अर्निंग करवाने के लिए। जो मेरी कंपनी की और मैनेजमेंट, जो जितने भी लोग हमारे साथ अटैच है, हम सबकी ख्वाहिश भी और दिन रात इसी चीज में लगे हैं। मेरी एफर्ट्स आपको नजर आती होंगी, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स आपको नजर नहीं आती, लेकिन मुझे जो हर चीज सपोर्ट करी वो बैकएंड पे टीम है, वो लोग सपोर्ट करें, तभी ये सारे मिल के कामयाबी हमेशा मिल के मिलती है। और आप लोग ग्राउंड में रह के जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये सबका म्यूचुअली सक्सेस है। इस कामयाबी के पीछे सबका म्यूचुअली हम लोग हैं। मैं आपको बताऊं, बुलेटो गेम चेंजर है, हम सबको पता है। अब ये जो
100 डेज हमने गुजारने हैं बी लव में, ये हम रो के गुजार लें, ये हम हंस के गुजार लें, ये हम सो के गुजार लें, हम सब्र करके गुजार लें, ये हम सस्ते बेच के गुजार लें, ये हम होल्ड करके गुजार लें, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 100 दिन या हम काम करके नए लोगों को लाके उनको स्टे करवा के वैसे गुजारने, ये हमने ये 100 डेज गुजारने हैं, इस बात को ज़हन में बिठा लें। बहुत सारे लोगों की ये बात आती है कि हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा नहीं बना रहे। तो ये मेरा आपसे भाइयों वाला वादा है कि जिस दिन बुलेटो लॉन्च होगा ना, अगर आपने 1 महीने से कोई अर्निंग नहीं की, 2 महीने से नहीं की, 3 महीने नहीं की, जिस दिन बुलेटो लॉन्च होगा आपकी पिछले 300 सालों की कसर एक दिन में पूरी होगी। बुलेटो वो है, कल मुझे संजय वर्मा जी से हमारी लीडर मीट हो रही थी, अगर वो है तो मैं चाहूंगा इस मीटिंग में अपना वो वर्ड जो कल आपने बोले थे वो मुझे बड़े पसंद आए थे, वो दोबारा आप अगर बोले तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। संजय वर्मा जी को मैंने खुद किया था, संजय वर्मा जी आपको पैनलिस्ट में लेके आया था। इधर गए संजय वर्मा, संजय वर्मा जी पैनलिस्ट एक्सेप्ट करें जरा। यार आप पैनलिस्ट है ना, माइक ऑन करें संजय वर्मा जी। अच्छा सर संजय वर्मा जी नहीं है पैनलिस्ट में। वो है संजय वर्मा जी, मेरे ख्याल से किसी और नाम से थे, ये अब आए हैं। संजय वर्मा जी आपको मैंने पैनलिस्ट किया, पहले किसी और को कर दिया था, इनको तो मैं डीएक्टिवेट। संजय वर्मा जी, यार ये 2 संजय वर्मा है, इनमें से किसी एक को आ गए सर, आ गए संजय वर्मा जी, आ गए जी। संजय भैया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। संजय वर्मा जी, हेलो। हाँ जी संजय जी। सर कल आपने कोर मीटिंग में एक वर्ड कहा था, मैं वो सुना चाह रहा हूँ बुलेटो के वाले से। सर आपके मुंह से काफी अच्छा लगेगा, मैं बोल देता हूँ। बोलना क्या, वर्ड क्या था वो तो हकीकत थी। और जहां तक मैंने प्लूटो को समझा है और प्लूटो के बारे में जो सोचता हूँ मैं, वही मैंने बोला था। जो सर उमर सर सुनना चाहते हैं, कम्युनिटी को सुनाना चाहते हैं, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड बोल रहा हूँ जो कल बोलते बोलते निकला। कोई मैंने रट करके और कहीं से सुन करके सर ने मुझे बोला, सर जो अंदर दिल की बात थी वो निकल आई थी। हाँ, तो वर्ड ऐसे थे कि जब बुलेटो की बात चल रही थी, मैंने कहा था सर बुलेटो को प्रिपेयर करके आराम से हम 2-4 दिन लगते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेटो वो प्रोजेक्ट है कि जब आएगा ना, कल एक बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, उसपे मैंने ये वर्ड कहा था कि बुलेटो वो प्रोजेक्ट है कि जब ये आएगा ना, तो जिस तरह बीन बजती है ना, तो नागिन या नाग चाहते हुए भी वो चाहते हैं कि मैं ना जाऊं उस बीन को सुन के मग्न उसको मोहित ना हूं, लेकिन फिर भी बीन की आवाज सुन के वो नाचने लगते हैं। सेम उसी तरह जितने भी लीडर होंगे जो क्रिप्टो करते हैं, जो एमएलएम करते हैं, अगर बुलेटो समझता है उनको ना, तो वो कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी कोने में हो, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, वो झक मार के आएंगे। क्योंकि बुलेटो की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। उमर सर आपकी बात थोड़ा सा रुक जाएगी, हम 2 मिनट लूंगा आप, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं भी आया हूँ। संजय वर्मा जी आपकी बात पे मैं सहमत हूं। जी संजय वर्मा जी। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स, बुलेटो जो है ना, बुलेटो नहीं, मैं शायद अपने पॉइंट से ये हो गया। तो आप वो बात करने लगे थे ना, मुझे पता है, आप वो यूएसडीपी वाली बात करने लगे थे। हाँ 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 हाँ, बुलेटो का जो मुझे लगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, इससे पहले आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, मैं नाम भी ले लेता हूँ आज, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट का नाम लेना अच्छा नहीं होता है, मैं चलो नाम नहीं लेता हूँ। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे होंगे जहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और बहुत माइलस्टोन उन्होंने अचीव किए हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, वो लॉन्ग टर्म में नहीं गए। उसका सिर्फ एक ही कारण रहा, लॉन्ग टर्म में चले जाते लेकिन वहां पे एमडी को बेनिफिट नहीं जाता है। बुलेटो में भी कुछ दिन बाद ऐसा ही होगा कि ऊपर में अर्निंग हो जाएगा।
तो उस समय कंपनी कहती है भाई जब मुझे कुछ आना ही नहीं है, कोई भी हो दुनिया में, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि बिना बेनिफिट का किसी से लगा रहे। तो जब उसको अर्निंग नहीं आती है तो वो कंपनी के प्रोजेक्ट को चेंज करता है, यूएसडीटी लाता है, कुछ और लाता है, कुछ और लाता है कि उसको इनकम आती रहे, लोग नए आए, नए से स्टार्टअप हो। लेकिन यहाँ पे सर ने जो अपने को यूएसडीबी लगाया है ना, वो मुझे अच्छा लगा। भले हमको लग रहा है आज कि हमारी जेब से जाएगा वो यूएसडीबी, लेकिन वही मील का पत्थर साबित होगा कि भैया वही कंपनी को बेनिफिट जाएगा, और वो इतनी बड़ी बेनिफिट होगी ना, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमें जो इनकम आ रही होगी बहुत बड़ी इनकम होगी, उसमें से मतलब 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, और हमें देने में हिचक नहीं आएगी। बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिसेंट्रलाइज, जिसका ब्लॉकचेन के ऊपर नजर आ रहा होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी वेबसाइट बना के उसको वॉलेट के थ्रू आप चला लें, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वेबसाइट ही होती है। ब्राउजर के थ्रू आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट होती है कि कुछ दिन तक कंपनी को वहां से अर्निंग आ रही होती है, और जब बहुत बड़ी आपकी वो एक बन जाती है, टीम बन जाती है, कम्युनिटी उसमें आ जाती है, फिर कंपनी को कोई अर्निंग नहीं जाती उसमें। कंपनी को शुरू में अर्निंग आ रही होती है। जब कंपनी को अर्निंग नहीं आ रही होती तो सर्वर्स के पैसे होते हैं, डेवलपमेंट के, सपोर्ट के, इन सारी चीजों के जो खर्चे होते हैं, या मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे कंपनी के मालिक को दुख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो छोटी सी चीज डाली वो इसलिए डाली कि सिस्टम को सपोर्ट मिलती रहे, ताकि कंपनी अगर पैसा यहाँ से कंपनी का बने तो कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए भी। अब बुलेटो अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो आप देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। मैं 26 तारीख को जा रहा हूं, उसमें जो भी जीतेगा उसको ट्रॉफी देनी है, मैंने श्रीलंका जा रहा हूं दोबारा, ठीक है। तो बुलेटो अभी लॉन्च नहीं, और उसका आपने रिजल्ट देख लिया कि कंपनी उसके ऊपर पैसा लगा रही है। एलपीएल में आपने जितने मैच देखे होंगे, विकेट के पीछे बुलेटो का लोगो, ग्राउंड में बुलेटो का लोगो, मतलब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, जिन लोगों को जो भी कोई गलतफहमी थी ना कि कंपनी ने पहले आईटीओ से पैसा बनाया, दूसरे आईटीओ से बनाया, तो मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं आज खुली मीटिंग में, पहले आईटीओ का पैसा कंपनी के पास नहीं है, वो कंपनी ने दे दिया था। ये बड़े लीडर सबको पता है किधर गया। दूसरे आईटीओ का जो पैसा था वो आपके सामने लगता हुआ, कंपनी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, और शायद जितना लग रहा है वो आपको शायद ज्यादा नजर आ रहा हो, जितना आया उससे कई गुना ज्यादा लग रहा है। तो खैर, ये इनोवेशन फैक्ट्री है कि जो इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी कमा रही होती है, वो अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कम्युनिटी के ऊपर लगा रही होती है। एक गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि बहुत बड़ी गुड न्यूज, जितने भी लोग दुबई टूर या थाईलैंड टूर इसका वेट कर रहे थे और कोको कोला अरीना का वेट कर रहे थे, तो जैसी एशिया कप 17 को खत्म हो रहा है, 25 तारीख को कंपनी इवेंट करने जा रही है कोको कोला अरीना वाला, क्योंकि ये हनी सिंह ये वो इनको सबको एडवांस गया हुआ था, हमने एलपीएल में बुलाना था, नहीं बुलाया, टाइम ही हमें दे रहे थे। तो 25 तारीख को जितने भी हमारे प्लेयर्स थे वो सब एशिया कप से फ्री हो जाएंगे। वो सारे प्लेयर्स, सारे एम्बेसडर्स कोको कोला अरीना में आ रहे हैं, और हम अपना ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जहां पे जितने हमारे 25 तारीख तक के सक्सेसर्स होंगे, लाइक थाईलैंड के थे, दुबई के थे, कोको कोला अरीना वाले थे, वो उन सब लोगों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। और आपको 2 दिन 3 दिन वेट कर लें, आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप भी उस इवेंट को पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी न्यूज काफी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, बर्निंग के रिगार्डिंग। बर्निंग यार मैं आ गया हूँ, क्योंकि वो मैंने उसमें वॉलेट में ट्रांसफर करने होते हैं बर्निंग के, वो आज या कल में देखे मैं कर दूंगा तो बर्निंग हो जाएगी। और कुछ सर बर्निंग के साथ जी, बर्निंग के साथ वो करें
उमर भाई बने हैं बर्निंग के लिए, उमर भाई बने हैं कम्युनिटी के बर्निंग के लिए। जी उमर भाई, आप जो भी कर मैं रहे तो खुद बर्न होता रहता हूँ भाई। एग्जैक्टली आप बने हैं कम्युनिटी के बर्निंग के लिए, जबकि आपको जरूरत नहीं है। नहीं तो कई कंपनियां आती है और कई कंपनियां निकल जाती है, शट डाउन कर लेती है, लेकिन फिर भी उमर भाई तब से खड़े हैं और आज तक खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं, तो बर्न होने के लिए खड़े हैं। तो टेंशन ना ले, इनोवेशन फैक्ट्री उमर भाई है और हम तो है ही उनके साथ में और हमेशा रहेंगे। आप भी खड़े रहिए और ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जो विश्वास करेगा उसके लिए कहीं नहीं जाएगी, और जो विश्वास नहीं करेगा ना तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जी उमर भाई, जो हमारे ऊपर अगर बिलीव नहीं करेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो हमारे ऊपर बिलीव करेगा तो उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। आप भी खड़े हैं और आपके लीडर्स भी खड़े हैं, हम सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। जी उमर भाई, आप बात करें। मिलिंद भाई ऐसा ना बोले कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, ऐसा ना बोले कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, कंपनी जाने वाली, बहुत ऊपर तक जाने वाली है भाई। ये सितंबर में जो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा ना कंपनी के वाले से, वो आप देखिएगा। ये सब चीजें छोटी हैं, ये एशिया कप ये वो अभी तक सब छोटा है। जो सितंबर में आप लोगों को गिफ्ट देंगे, आप देखें बस आप। सर 25 सितंबर का कोका कोला अरीना का डेट फाइनल माना जाए 25 सितंबर सर है 25 सितंबर का बात बता रहे हैं ना, कोका कोला अरीना वाला प्रोग्राम का 25 से 30 के दरमियान, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा एक चीज और, हेलो जी सब हेलो। जी बोले सर, बोले। हाँ जी सर, कुछ लोग मिस हो गए थे दुबई इवेंट के लिए, तो उनके सर लिए वो क्या दोबारा होगा? चांस मिलेगा उनको ज्वाइन करने का। ओके सर। जी और कुछ? अच्छा उमर सर, मैं अभी थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका, क्योंकि आपने पूछा और मैंने जस्ट उसका जवाब देने लगा था। क्या बोलना था। सबसे पहले तो मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। पूरी कम्युनिटी है और मैं बहुत ही ज्यादा, जैसे उमर सर ने कभी एक आध बार बोला भी है और सब जानते भी हैं, जो पुराने साथी लोग मेरे हैं, और सबके लिए आज का पहले तो गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो कि आज सक्सेस हुआ है, अच्छे से लॉन्डिंग हुई है, सॉफ्ट लॉन्डिंग हुई है, बहुत बढ़िया से। हम एक सेकंड देख रहे थे, मोमेंट वो देख रहा था मैं बहुत अच्छे से लाइव टीवी पे। हर कोई, मुझे लगता है हर इंडियन क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस मोमेंट को। इसके लिए खास तौर पे इंडिया वासियों को तो ये इसकी बधाई है चाहिए, हमारी पूरी कम्युनिटी को तो बधाई है। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है, और चूंकि दक्षिणी ध्रुव पे फर्स्ट टाइम कुछ चंद्रमा पे उतरा है, वो इंडिया का ध्वज उतरा है, तो इसके लिए सबको बधाई हो। हमें वहां से उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, तो नई चीजें भी समझ में आएंगी, उसकी पहले बधाई आपको। और उसके बाद कम्युनिटी को हमारे श्रीलंका प्रीमियम लीग की जो हमें अभी सफलता मिली है उसकी भी एक बधाई। साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बुलोटो के बारे में बहुत कुछ बताया गया, क्योंकि उमर सर अगर आपकी परमिशन हो तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा बुलोटो पे। यहाँ पे एक चीज दिखा दो पहले, 1 सेकेंड। ये देखें, ये क्रिकेट का कोई पेज है, यहाँ पे एशिया कप पे टाइटल नहीं है। ये बड़ी जल्दी आज कल परसों में यहाँ पे आपका सुपर 11 आएगा। उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे ये भी कुछ क्रिकेट का ही है, ठीक है। इसने यहाँ पे आपका BFI कॉइन रजिस्टर्ड हो रहा है, यानी कि दुनिया लिखा हुआ जो है मेन पे वो BFI कॉइन है। उसके हवाले से आप जितने भी क्रिकेट के उठा लें, वहां पे आपको BFI कॉइन और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये देखिए कि ये भी न्यूज चल रही है, ये पता नहीं लोग कैसे आउट कर देते हैं। ये देखें, कह रहे हैं इसको पूरा खोल दिए। अब ये आपकी कंपनी और आपका भाई जो है वो ब्रांड बन चुका है, क्योंकि दुनिया जो है इसको शेयर कर रही है आपके भाई को, और आपकी कंपनी को, आपके प्रोजेक्ट्स को, BLove को, BFIC को, आप सुपर 11 को करेंगे, इस तरह डिफरेंट। तो ये ब्रांड बन रहे हैं आपके। ये देखिए अफगानिस्तान ने बुलेटो का डाला हुआ है, ये ऊपर देखिए बुलेटो का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को कहां से कहां लेके जा रही है। हेलो, ये देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना, 1 सेकंड, ये क्या चीज है, ये भी देखें जरा।
ये इसमें छोटा सा वो आपको एलपीएल नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट के वाले से बात कर रहे हैं कोई लोग, ये कर रहे हैं जी। अब आप देखते जाएं कि आपके प्रोजेक्ट्स के ब्रांड कैसे बनते हैं। कंपनी जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। और ये कर किसके लिए रही है? अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि प्रोजेक्ट्स को ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। जी बात करें। ओके जी, वही बात करें। मीटिंग एंड ना कर दे, बस बहुत हो गया, मुझे और बहुत सारे काम है। महेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, सागर जी, जल्दी जल्दी बात करें जरा। नहीं सर, बस एक लाइन याद आ गई मुझे कि जोर का झटका है जोरों से लगा। उन लोगों की कितनी बड़ी खबर बन रही होगी जो कहते थे हमसे कि अब जाने वाले, और मैं कह रहा था कि देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। तो आज आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी कमेटी इस बात कि वो कहते थे कि आप जाने वाले हैं और हमने कहा कि आप देखते जाएं क्या क्या होने वाला है। वाह। हाँ जी, तो शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज तो दो खुशखबरी आपने दी। मैं आज टीम से कहा था कि आज शाम को जो हम लोग ने देखा वो रिव्यूज में देखा, और रात 9 बजे तैयार रहो, कुछ और दिखने वाले हो, और जो देखोगे तो भूल नहीं पाओगे। वो आपने दिखाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि आज से हम लोग नए चीज के आगे बढ़ने वाले हैं। यस जी, मुश्ताक साहब। हेलो साथियों, हेलो। आपने जो कुछ भी बताया वो काबिल तारीफ, और हम तमाम साथियों को भरोसा पहले से है कि हमारा सिस्टम बहुत दूर तक हमको लेके जाने वाला है, और जो सपने देख रहे हैं नेगेटिव वो देखते रह जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हम एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। दूसरी बात एक छोटी सी करना चाहूंगा सर, कम्युनिटी बुलेटों के लिए बहुत उत्साहित है इंतजार के लिए, तो कुछ थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन दे दें, उसकी जानकारी लोग चाहते हैं, बार बार फोन करते हैं, कुछ अनुमानित आइडिया बता दें कब तक हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। सुने, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में जो भी कुछ चल रहा होता है, कर रहे थे उसको, एवरीथिंग इज प्लान्ड होता है। बुलेटो डिले किया, किसी वजह से डिले किया, ठीक है। और जो हम चाह रहे थे, जो हम देखना चाह रहे थे, जो हम जिस चीज को चाह रहे थे वो हो गया, ठीक है। और जो सांप निकालना था किसी ने, जो निकलना था वो भी निकल गया। अब बुलेटो का टाइम है। वो एक शेर मैं आपको सुना दूं कि क्या अपना मैं सुनाता होता हूँ अक्सर कि हमारा दौर आएगा, वो क्या है? अपना दौर आएगा। क्या था? सबका वक्त आता है, अपना दौर आएगा। हाँ, वक्त खामोशी, शोर आएगा। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बाकी 2 नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन बुलेटो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का दौर आएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।